बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। अल्लाह तेरी इबादत करते हैं, तुझसे ही मदद मांगते हैं। मैं हूँ कासिम खान सूरी। आज 9 मई 2026 है। आज से 3 साल पहले 9 मई 2023 को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब को गैर कानूनी तौर पर, गैर इखलाकी तौर पर और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर वो पेश हुए थे और बायोमेट्रिक्स के लिए जा रहे थे। मैं खुद उनके साथ था। हमारे साथ शिबली फराज, खालिद खुर्शीद, अली अवान, नईम पंचोता, हम सब साथ साथ जा रहे थे। और मलिक अजीम भी था, जो पुराना हमारा साथी है, रावलपिंडी से उसका ताल्लुक है। हर पेशी में इमरान खान की वो साथ होता है। वो भी उस मौके पर साथ था हमारे। और हम खान साहब को जो आप ये आपको मैं वीडियोस भी साथ साथ दिखाता जाऊंगा। ये उसी दिन की वीडियोस हैं जिस दिन इमरान खान साहब को उठाया गया। रेंजर्स ने गैर कानूनी तौर पर, ज़बरदस्ती, जबरी तौर पर जो है वो उठाकर ले गए थे और लापता कर दिया था। हम सब खान साहब को लेकर आ रहे थे और खान साहब के इर्द गिर्द घेरा था रेंजर्स का और पुलिस का। उनको उसकी घेरे में लेकर आ रहे थे। बायोमेट्रिक्स जहाँ पे होता है, इमरान खान के थंब इम्प्रेशन लेने थे। जब हम उस कमरे के नज़दीक पहुँचे तो आप यकीन करें एकदम भगदड़ मच गई और पीछे से जो है वो धक्के दिए गए। मैं दरवाजे के बिल्कुल पास था और दरवाज़ा एकदम भगदड़ की वजह से बंद करना पड़ा और मैं बाहर रह गया। और पीछे से इन्होंने जो है वो क्लाशनकोव के पटों से मारना शुरू कर दिया। साइड पे हो गया मैं भी, और शीशे तोड़ने शुरू कर दिए। उन्होंने स्प्रे किया आंखों पे कि नज़र कुछ नहीं आए हम सबको। और ये आप यकीन करें कि कुछ सेकंड की गेम होगी कि एकदम इतनी ज़्यादा रेंजर्स थी। इन्होंने दरवाजे तोड़े, खिड़की तोड़ी और वहाँ से खान साहब को उठाकर एकदम अपने घेराव के अंदर, ऊपर से उसकी वीडियो भी बनी हुई है कि किस तरह जो है पीछे से भी इमरान खान साहब को पकड़ा हुआ है और उनको रेंजर्स अपनी गाड़ी में बिठा कर ले गई। वहाँ पर आप यकीन करें कि समझ में नहीं आ रहा था ये अचानक इतना जो प्री प्लान्ड तरीके से, किस तरीके से अदालत के अंदर से कोई किसी को उठाकर अगवा कर सकता है। और ये मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट आसिम मुनीर का काम था कि उन्होंने ये प्री प्लान पूरा प्लान किया हुआ था। एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हमारे खिलाफ 9 मई। हम बिल्कुल भी आगाह नहीं थे इस हवाले से और ये हमें पता था कि कभी भी इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इतने झूठे मुकदमात उन पे हो चुके थे। वहाँ पर नईम पंचोता भी जख्मी हुआ, उसको हम लेकर गए अंदर ही। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर एक डिस्पेंसरी थी, वहाँ पे उसकी पट्टी करवाई। आंखों में हमारी भी शदीद जो है वो पानी निकल रहा था, इसलिए कि उन्होंने स्प्रे मारा हुआ था। अदालत के अंदर हम कुछ लोग रह गए जब खान साहब को उठाकर लेकर गए। उसमें मैं, खालिद खुर्शीद और नईम पंचोता और मलिक अजीम भी साथ था। हमने कोशिश की कि चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक की अदालत में पेश हो सकें, उनके चैम्बर में जा सकें, लेकिन पहले से प्लान था। उन्होंने दरवाजे बंद किए हुए थे। हमने बड़ी कोशिश की और उसके बाद मैं बाहर निकला और मेरे साथ मेरे कुछ और साथी भी थे, परेशान थे अब हम क्या करें। आप यकीन करें मैं गया हूँ इस्लामाबाद में F6 के पास जो है वो एक गली में खड़े होकर मैंने एक वीडियो पैगाम दिया अवाम से कि पुरअमन रहते हुए हम सब ने निकलना है और किस तरीके से इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जबरन जो है अदालत के अंदर से उठा लिया गया है, जो सरासर गैर आईनी काम था। वहाँ पे मैंने खड़े होकर वीडियो पैगाम दिया और पूरा पाकिस्तान ये ब्रेकिंग न्यूज़ बन चुकी थी और इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया गया है। पूरे पाकिस्तान में गम और गुस्से की लहर उठ गई और लोग जो है एहतजाजन बाहर निकले। ये मैं आपको पहले से बता दूं कि कोई एहतजाज का प्रोग्राम नहीं था, हमने कोई कॉल नहीं दी हुई थी। इमरान खान साहब लाहौर से चल के गाड़ी में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेशी के लिए आए हुए थे और पेश हो गए थे। और वहाँ से जब उनको उठाया गया तो गम और गुस्से की जो लहर उठी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग और आम अवाम रोडों पे निकल आई। आपने देखा कि लाहौर के अंदर भी पूरी क़यादत थी और वहाँ पर कोर कमांडर हाउस की तरफ जब गए पुरअमन बाहर एहतजाज कर रहे थे, वहाँ पर डॉक्टर
यास्मीन राशिद, आप देख सकते हैं कि वो गाड़ी में ऐलान कर रही हैं बैठ कर कि कोई अंदर ना जाए कोर कमांडर हाउस के। सारे ऐलान कर रहे हैं। वहां पे आप देखिए मियां महमूदुर रशीद हैं, वो भी कह रहे हैं कि अंदर नहीं जाना, और हमें नहीं पता ये कौन लोग हैं जो अंदर गए, हमारे कारकुनान नहीं हैं वो। हम सब ने देखा कि पूरे पाकिस्तान में जब लोग निकले तो इन्होंने इस तरह के लोग थे जो हमारी जमात से जिनका ताल्लुक ही नहीं था। कोयटा के अंदर पुरअमन एहतजाज हो रहा था और वहां पर पहली गोली मारी गई। उमर अजीज नासर जो एक खूबसूरत नौजवान, उसके सर पे गोली मारी गई। तो इस तरह के मनाजर हमने देखे, लाहौर के अंदर हमने देखा, दूसरे शहरों में देखा। तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर 26 से ज़्यादा खूबसूरत नौजवानों को शहीद कर दिया गया, बेगुनाह मार दिया गया। वो अपना आइनी हक इस्तेमाल करते हुए पुरअमन तौर पर इमरान खान की गैर कानूनी, गैर आइनी गिरफ्तारी पर एहतजाज कर रहे थे। लेकिन इस एहतजाज को जो है इन्होंने फॉल फ्लैग्स ऑपरेशन बनाया और हमारे खिलाफ उल्टा प्रोपेगंडे शुरू कर दिए। शाम का टाइम था, मैं इस्लामाबाद में वहाँ पे फैज़ाबाद पुल गया। फैज़ाबाद पुल लोगों से भरा हुआ था। वहाँ पर मुझे शहरियार अफरीदी भी नज़र आए और उस्मान डार भी वहाँ पे थे, अली अवान भी मुझे नज़र आया। तो जब मैं गया, मैं अपना तजर्बा आपको बता रहा हूँ कि किस तरह दरमियान में लोगों को छोड़ा हुआ था और पूरा ये प्लान था। जैसे ही मैं पहुंचा हूं फैजाबाद पुल तो मुझे घेर दिया एक आदमी आ गया मेरे सामने और मेरे मुंह को पकड़ा उसने कि चलो चलो जीएचक्यू चलो, और मेरे 3 बेटे हैं, मैं तीनों की कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं, जीएचक्यू पे जाना है हमने, वहां पे हम ये करेंगे। मैं परेशान कि ये कौन है और कि किस तरह की ये बातें कर रहा है कि मेरे 3 बेटे भी हैं, मैं उनको भी अपने साथ लेकर चलूंगा। मेरा ताल्लुक कोयटा से था, मैं फैजाबाद से, मुझे रास्ता नहीं आता था जीएचक्यू का, ना मुझे पता था। उसी दौरान जो है एक नौजवान था, उसकी हल्की हल्की दाढ़ी भी थी, ऐनक पहनी हुई थी, उसने मुझे जो है हिलाया जोर जोर से और उसने मुझे कहा कि सूरी साहब ये जो है पता नहीं कौन लोग हैं, ये पीटीआई के नहीं हैं और ये इंतशार फैला रहे हैं और ये जान के कह रहे हैं कि जीएचक्यू चलो। मेरी एकदम सिक्स सेंस ने काम किया। मैंने कहा ओहो ये प्लान है यहाँ पे। तो मेरे मुंह से कुदरती तौर पे निकला, मैंने कहा मुझे रास्ता नहीं आता है, मैं किस लिए वहां पे जाना है हमने जीएचक्यू। मैंने वहां पे तकरीर भी की और तकरीर में भी कोई इस तरह का जिक्र नहीं किया। हम एहतजाज कर रहे थे, हमारा हक था। पूरी अवाम जो है उनमें गम और गुस्सा था। लेकिन प्लान तरीके से पहले से ही आर्मी इस्टेब्लिशमेंट को पता था कि इमरान खान तो काबू नहीं आ रहा। इमरान खान कि जिनको किस तरह बोतल में बंद किया जाए और किस तरह जो है वो पहले से हमें बताया हुआ था। पहले -1 का फार्मूला चल रहा था, फिर आपको पता है कि इमरान खान पे रेड लाइन हो गई है, इमरान खान सियासत में नहीं आ सकेगा। ये सारी बातें हम सुन रहे थे, हमें पता था और हम कहते थे कि एक अवाम इमरान खान पे रेड लाइन लगा सकती है। इमरान खान खुद भी कहते थे कि फौजी क़यादत हो गई, आर्मी इस्टेब्लिशमेंट हो गई, ये कभी भी रेड लाइन नहीं लगा सकती, ना बैनुल अक़वामी इस्टेब्लिशमेंट। इसलिए कि रजीम चेंज ऑपरेशन जो है वो बाकायदा तौर पर बाइडन दौर में डोनाल्ड लू ने आके धमकाया था असद मजीद जो हमारे एम्बेसडर थे अमेरिका में, और इस तरह जो है वो साइफर आया था। ये सारी स्टोरी पता थी, लेकिन हम कहते थे कि 25 करोड़ अवाम है पाकिस्तान की, वो अपने लोगों को मुंतखब करेगी और इलेक्शन होगा। इलेक्शन भी नहीं होने दिया गया पंजाब के अंदर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, हम सबको पता है। और इमरान खान को गैर कानूनी तौर पर जब 9 मई का ये ड्रामा रचाया गया, उनको जो है वो उठा लिया गया, गैर आईनी तौर पर जबरन लापता कर दिया गया। तो रात का टाइम था, मेरी मिसेज और शहरियार अफरीदी की अहलिया ये सब मिलकर डी चौक पे एहतजाज करने गए हुए थे। वहां से मेरी अहलिया को गिरफ्तार कर दिया गया। थोड़ी देर बाद पता चला कि कोयटा में मेरे घर पर छापा मारा गया है और वहां से मेरे भाई बिलाल खान सूरी को गिरफ्तार कर लिया गया। तो ये गिरफ्तारियां पहले से प्लान थी। पूरे पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 50,000 से ज्यादा हमारे कारकुनान को, लीडरों को घरों पे छापे मारे और उनको गैर कानूनी तौर पर गिरफ्तारियां की गई, उनको जेलों में डाला गया। और 9 मई के बाद तो एकदम जो इनका असल चेहरा नजर आया, जो इन्होंने प्लान किया हुआ था कि इन्होंने शोधा के मुजस्मों को गिराया है, इन्होंने जो है वो छावनी पे हमला कर दिया है, जीएचक्यू पे हमला कर दिया है, सब झूठ था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो
26 سال کی جب تک ہماری جو تحریک تھی اور جو ہماری جدوجہد تھی وہ ہمیشہ سے پرامن رہی ہے. ہم نے ہمیشہ سے پرامن طور پر جو ہے وہ آئین پر چلتے ہوئے جمہوری حق استعمال کیا. کبھی بھی کوئی غیر قانونی کام نہیں کیا، نہ کبھی جو ہے قانون کو اپنے ہاتھ میں لیا. عمران خان ہمیشہ سے آئین کی بالادستی کی بات کرتے رہے اور قانون نافذ کر کے امیر اور غریب کے فرق کو ختم کرنے کی بات کرتے رہے. تو ہمیشہ سے قانون کی پاسداری کی، لیکن ہم پر الزامات لگا دیے گئے اور عمران خان صاحب کی گرفتاری کو سپریم کورٹ نے غیر قانونی قرار دیا، غیر آئینی قرار دیا اور ان کو رہا کیا. تو اس کے بعد بھی ہم سب کو پتہ ہے کہ کس طرح زمان پارک پہ عمران خان کے گھر پر جو ہے وہ اٹیک کیے گئے غیر قانونی طور پر.